बजनी चाहिए, उसको बहरा होना चाहिए। अगर आप प्राथमिकताओं को बाइबल के अकॉर्डिंग रखना सीख गए, सुनिए चर्च, आप अगर बाइबल के अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को बनाना सीख गए तो आपको कभी शैतान धोखा नहीं दे पाएगा। धोखा कौन खाता है? जिसको परमेश्वर का वचन मालूम, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं वो भी धोखा खाते हैं जिनको परमेश्वर का वचन मालूम है। जो बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत नॉलेज होती है, वो भी आज भरमाए जाते हैं। हाँ, मैं एक प्रचारक को सुन रहा था और मैंने अपनी वाइफ को भी कहा, मैं क्या सुन रहा था, मैं ये सुन रहा था कि वो प्रचारक खड़ा होकर कहता है कि जितने भी छोटी छोटी कलीसियाओं के पास्टर्स हैं वो बढ़ते क्यों नहीं? हाँ, वो बेकार होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। तो मैं सरिता से बात कर रहा था तो सरिता ने एक शब्द मुझे बोला, बड़ा अच्छा लगा, दिल को छू गया। उसने कहा उस पास्टर को ये बताना चाहिए कि छोटी कलीसियाओं की वजह से ही तेरा बड़ा कलीसिया बना है, क्योंकि तेरे लोग नहीं आ रहे तेरे पास, छोटी कलीसियाओं के लोग आ रहे तेरे पास, क्योंकि तूने लाइट और साउंड दिखा रहा है। लाइट और साउंड प्रोग्राम लाल किले पे देखने जाओ, चर्च में मत आओ। चर्च में हम खेलने नहीं आ रहे हैं। चर्च पवित्र स्थान है। चर्च वो स्थान है जहां पर विश्वासी तैयार किए जाते हैं। आमीन। जहां पर सेना तैयार की जाती है पूरे संसार को हिलाने के लिए। जब हम आपको अपनी नजरों में देख रहे हैं तो हम आप सब में एक सामर्थी योद्धा देख रहे हैं। जब हमारे पास कोई विश्वासी आता है हम उसको मूर्ख करके नहीं देखते हैं। जब हमारे पास पहली बार कोई विश्वासी आता है हम ये आशा करते हैं एक दिन ये हमसे भी बड़ा प्रचारक बन सकता है, एक दिन ये हमसे भी अच्छी प्रार्थना करने वाला बन सकता है। और आज इस कलीसिया में मुझसे अच्छा प्रचार करने वाले हैं, इस कलीसिया में मुझसे अच्छी प्रार्थना करने वाले हैं। लोगों की प्रार्थनाओं की गवाही हम सुनते हैं। कई बार मैं सोचता हूं वाह मेरी प्रार्थना से ये नहीं हुआ, इसकी प्रार्थना से हो गया। यस, क्योंकि बाइबल ने सबको अधिकार दिया है। आमेन। प्रचारक को अधिकार नहीं दिया जो प्रचारक सोच रहा है कि ये मेरा है। बाइबल ने सबको अधिकार दिया है, बाइबल ने सबको वरदान दिया है, और सब लोग अपने वरदान को यदि इस्तेमाल करें तो कलीसिया का निर्माण होने वाला है। हालेलुया। वरदान इसलिए नहीं कि मेरे घर का निर्माण हो जाए, वरदान इसलिए नहीं मैं एक बड़ी कार खरीद सकूं, वरदान इसलिए नहीं कि लोग मुझे इतने बड़े बड़े तोहफे दें और लोग मेरे आगे पीछे बाउंसर बन के घूमे, इसलिए परमेश्वर ने वरदान नहीं दिए, बल्कि परमेश्वर ने वरदान इसलिए दिए कि उसकी कलीसिया सिद्ध और सही हो और सेवा का काम किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा की आवश्यकता है, ना कि प्रोफेसी की। प्रोफेसी आएगी और चली जाएगी, बाइबल कहता है वचन कभी नहीं टलेगा। पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में सदा बना रहने वाला वचन पूरा होना चाहिए और आपको सदा बने रहने वाले वचन पर चलना चाहिए। तब आप एक अच्छे मसीह कहलाएंगे, तब आप एक सामर्थी मसीह कहलाएंगे। हालेलुया। आपकी गवाही लोग देने चाहिए। आप कितने बड़े स्थान पे रहते हैं कोई मैटर नहीं रखता, कितनी बड़ी गाड़ी से निकलते कोई मायने नहीं रखता, आप कितनी बड़ी चर्च में जाते कोई मायने नहीं रखता, आप परमेश्वर को पहले रखते हैं ये मायने रखता है। हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा की आवश्यकता है। हमें वो प्रचार की आवश्यकता नहीं है जो लोग मार्केट को देख के अपनी भावनाओं के अनुसार लेकर आते हैं। हमें वो प्रचार चाहिए जो हमारी जिंदगी को छेद दे, जो हमारे दिल को फाड़ दे, हमारे वस्त्रों को नहीं। यीशु कहता है कपड़े फाड़कर मेरे सामने क्यों आते हो, अपने मनों को फाड़कर मेरे पास आओ। तो आज जब उसका वचन मेरे मन को फाड़ेगा तो मैं यीशु को महिमा दे पाऊंगा। हालेलुया। आज प्रभु आपको मांग रहा है, क्या आप यीशु को अपने आप को देंगे? एक वचन पढ़कर हम शुरुआत करेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 2 और 3। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। बाइबल ऐसी प्राथमिकताएं हमारे लिए निर्धारित करती है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाती हैं। बोलो आमेन। प्रभु के वचन को ग्रहण करने वाला हमें होना है। तो बाइबल ऐसी प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है हमारे लिए जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाती है। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखना और फिर उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ये बताता है। तो अभी परमेश्वर का वचन हमने जो पढ़ा उसमें परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है कि सबसे पहले मुझे रखना। ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है? देखो, पुराने नियम के वचन को हमने लिया है, अब हम नए नियम से देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं। परमेश्वर पहली प्राथमिकता क्यों? मेरी पत्नी पहली प्राथमिकता क्यों नहीं? मेरे बच्चे पहली प्राथमिकता क्यों नहीं? मेरा बिजनेस पहली प्राथमिकता क्यों नहीं? मेरे मित्र पहली प्राथमिकता क्यों नहीं? परमेश्वर ही मेरी पहली प्राथमिकता क्यों? आप इस आवश्यकता को जान पाएंगे, तब उसके बाद अपनी प्राथमिकता को आप सेट कर पाएंगे। आमीन। कुलुसियों की किताब पहला अध्याय 16 वचन क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सारी वस्तुएं स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, उसके द्वारा और उसी के लिए बनाई गई हैं। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए नहीं बनाई गई, बल्कि सब कुछ मिलकर यीशु के लिए बनाया गया है। बोलो, ही प्रथम है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं आदि और मैं अल्फा और मैं पहला और अंतिम हूं। आमीन। परमेश्वर ने क्यों कहा इजरायलियों को कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज मदद करना चाहता है, आपको और मुझे ये बताना चाहता है कि अपने जीवन में परमेश्वर को अगर आप प्रथम नहीं रखेंगे तो परमेश्वर जल उठने वाला ईश्वर है। मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। जब परिवार में विवाह होता है, जो बेटा दिन रात मम्मा मम्मा डैडी करता था, वही लड़का अब दिन और रात पत्नी 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 करता है, तो माँ को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम? क्योंकि पहले माँ पहले थी, आप बीवी पहले हो गई, माँ दूसरे नंबर पे चली गई। तो ये जो प्राथमिकता है, ये जेलसी को लेकर आती है। प्राथमिकता किसको लेकर आती है? जलन को लेकर आती है। आप सोचिए, जब इंसान होने के नाते हम लोगों में जलन आ जाती है। शादी से पहले फ्रेंड्स के साथ घूमने का कोई टाइम नहीं होता है, खूब एंजॉय करते हैं, खूब घूमते हैं, जगत में खूब चक्कर लगाते हैं, इधर उधर बाइकों पे, गाड़ियों में, हाँ खूब मजा करते हैं, खूब घूमने जाते हैं बाहर। इसलिए जवान क्या कहते हैं शादी के बाद, यार बंद गया तू तो। फ्रेंड्स लोग इसीलिए बोलते हैं बंद गया तू तो, क्योंकि उनमें भी जलन आ गई, बीवी पहले आ गई। जब से बीवी आई है घर से नहीं निकल रहा। परमेश्वर कहता है मैं जल उठने वाला ईश्वर हूं। तेरी मम्मी जल सकती है, तेरे मित्र जल सकते हैं, तेरा पापा जल सकता है, तेरा बॉस जल सकता है, तू अपने बॉस से जल सकता है। अगर तुझसे पहले किसी को रख दे तो फिर तेरा खुदा क्यों नहीं जलेगा तुझसे? अगर परमेश्वर को नहीं सुनोगे, परमेश्वर को फॉलो नहीं करोगे, वो जल उठने वाला ईश्वर है। जिस आदमी की प्राथमिकता सही है ना, वो सबको सही जगह रख के जीवन बिताएगा। जिस औरत की प्राथमिकता सही है, वो भी सही जिंदगी को व्यतीत करेगी। आमीन। तो प्राथमिकता सही करना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर यहां पर जल उठता है। परमेश्वर के अंदर आपने जलन उत्पन्न कर दी तो कहता, पोतों पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। यही लिखा है 4-5वें वचन में। अगर परमेश्वर आपसे और मुझसे जल उठा तो हम अपने आशीर्वाद को खोने जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और को रख देंगे तो परमेश्वर के अंदर जलन उत्पन्न होगी और आपकी 4 पीढ़ियों तक शराब आ जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने बोला, पोतों पर पोतों तक पितरों का दंड। लेकिन उसके बाद लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके 1000 पीढ़ियों पर आशीर्वाद आता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो, प्रेम करने वालों के लिए 1000 पीढ़ियां, लेकिन जो प्रेम नहीं करते उनके लिए 4 पीढ़ियों तक बोला। क्यों 4 पीढ़ी? क्योंकि पिता फिर भी दयालु है। 4 पीढ़ी बाद इसको एक बार मौका फिर से देंगे कि इसकी पीढ़ियां चेंज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हमारी पीढ़ियों को चेंज करने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा और आज मेरी पीढ़ी चेंज हो गई। मेरे पिता के बाद से परमेश्वर ने मेरी पीढ़ी को बदल दिया। आमीन। क्या मेरा डीएनए अब यीशु मसीह है। परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य करता है। और परमेश्वर प्रथम स्थान पे क्यों आना चाहता है? क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है और अपने लिए बनाया है। अगर आप और मैं परमेश्वर को वैल्यू नहीं देंगे तो आगे चल के हम संघर्ष में फंसने वाले हैं।
बहुत लोगों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, उन्होंने संघर्ष किया। परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देने की वजह से आज भी संघर्ष है। उसको प्रथम स्थान पे रखना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसी के लिए बनाए गए हैं। और खाली हम ही नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी पर जो भी कुछ है, सारे अधिकार, सब कुछ यीशु के लिए है। आज भी पॉलिटिकल रूप से जो भी कुछ हो रहा है वो यीशु के द्वारा और यीशु के लिए हो रहा है। सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। आमेन। जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मेरे अंदर डर नहीं आता, मेरे अंदर आनंद आता है। जो भी कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है, होने दे, परमेश्वर को पहले ले आए। जब परमेश्वर पहले आ जाएगा, बाकी आगे का सब कुछ अपने आप सही होता चला जाएगा। आमेन, आमेन। और जब पहले का सही नहीं होगा तो आगे का हमें गड़बड़ी में डालने वाला है। देखो, आज का फैसला कल नहीं बताएगा कि आप गड़बड़ी में आ गए हो। आज का फैसला 2-4 साल के बाद बताएगा आपने गलत किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम जो परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसको किसको प्रथम स्थान देना चाहिए था? परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए था। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया भी। हमेशा परमेश्वर ने जैसे उसको कहा अपने कुटुंब को छोड़, अपने परिवार को छोड़ और अपनी जाति को छोड़, अपने देश को छोड़ और निकल ले, तो अब्राहम बिना कुछ सवाल किए, प्रभु पहले जीपीएस लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, कहां जाना है चेक करूंगा, पहले जूम करके, नहीं कहा। पहले एड्रेस सेंड कीजिए, नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा निकल ले, तो वो चल दिया अपनी पत्नी बच्चों को लेकर। उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। लेकिन एक समय आ गया उसकी जिंदगी में भी कि उसने अपनी बीवी को प्रथम स्थान दिया। और उसका नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आप भी बच जाएं। जब आप यहां खाली पत्नी की बात नहीं करूंगा, पति की ही बात नहीं करूंगा, जब मैं बात करूंगा तो आपको यह समझना है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपकी जिंदगी में जिसकी आप आज्ञा मानते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं अब्राहम के बारे में ये बात करूं, मैं आपको ये बात करना चाहता हूं, कैसे आप समझेंगे कि मैं इस व्यक्ति को प्रथम स्थान दे रहा हूं? कैसे समझेंगे आप कि मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा हूं? कैसे आपको पता लगे मैं पत्नी को प्रथम स्थान दे रहा हूं, परमेश्वर से बढ़कर मैं पत्नी को मान रहा हूं? मैं ये कुछ बाइबल से कंपेयर करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे मैं पहचान सकता हूं कि मैं परमेश्वर को प्राथमिकता देता हूं। आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं उसकी बात मानते हैं। आपके दिल में जो सबसे पहले होता है आप उसकी बात मानते हैं। हालेलुया। 4-5 बहनें हैं उदाहरण के रूप में, आपने सब में से प्रथम स्थान दिया अपनी जिंदगी में, कैसे पता चलेगा? आप मुस्कुरा रहे हो, आप अभी यहां पर पहचान रहे हो कि मेरे जीवन में किसी को मैंने प्रथम स्थान दिया हुआ है। आप पहचान रहे हो। आज इस शराब से मुक्त हो जाना। अगर कोई इंसान पहले है आपकी जिंदगी में, आप शराबित हो और आज आपको उस शराब से मुक्त होना है। कौन है जिसकी आप ज्यादा मानते हो? बहन तो सारी है, भाई तो सारे हैं, मम्मी भी है, पापा भी है, लेकिन सब में से किसको आपने अपनी जिंदगी में प्राथमिकता दी हुई है? अभी पहचानिए। आप उसकी बात मानेंगे दूसरों से ज्यादा। अगर 4 बंदे उसके खिलाफ भी होंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं यही सही, को प्राथमिकता देते हैं। ये आप पहचानिए। क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर है? आज आपको ये जांचना है। ये आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं। किसकी वजह से आप जल्दी झगड़ा कर लेते हैं? वो आपके जीवन में पहले है। हेलो, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा आज आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप उस व्यक्ति की वजह से अपने घर में लड़ाइयाँ करेंगे जो आपके लिए पहले है। जिन पत्नियों के लिए पति पहले है वो अपनी माँ की वजह से पति से कभी नहीं लड़ती। प्रभु को अपने दिल में बोलने दे कि मदद करना चाह रहा हूँ कि आप उस पहले स्थान पे परमेश्वर को ले आए। आपकी मम्मी हटनी चाहिए, आपका पापा हटना चाहिए। कोई कोई प्रथम स्थान पे अपनी एजुकेशन को रखता है। अपनी एजुकेशन के मामले में जब भी बात होती है वाद विवाद कर लेगा, नीचे नहीं झुकेगा। हेलो, अपनी पढ़ाई लिखाई को पहले स्थान पे लाए, इसलिए आप उसकी वजह से लोगों से लड़ जाते हैं। आप अपने धन की वजह से लोगों से जलन रखते हैं क्योंकि आपने धन को पहले स्थान पे लाया है। और अगर परमेश्वर पहले स्थान पे है तो आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, गॉड ब्लेस यू कहेंगे, पतली गली पकड़ के निकल लेंगे और अगली बार फिर उससे मिलेंगे, जलेंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे, पिछली बार इसने मेरे को ऐसे बोला अब मैं इससे बात भी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब आप और ज्यादा समस्या में।
इसका मतलब आप प्रथम स्थान उसी चीज को दे रहे हैं जिसकी वजह से आपने मुंह मोड़ लिया अपने भाई से। जो अपने आप को प्रथम स्थान देते हैं, जो अपने आप को प्रथम स्थान देते हैं, अपने आप को, खुद को, मैं, वो लोगों के साथ रिश्ते तोड़ देते हैं। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग हो जाता है। अपने आप को प्रथम स्थान देने वाले लोग दूसरों से मिलना नहीं चाहते। जो पापा सलाह देते हैं ना घर में, वो सलाह छीन लगती है, लेकिन वही सलाह सेम अगर चाचा दे देगा चॉकलेट के साथ में। चाचा की सलाह अच्छी है, लेकिन सलाह सेम थी, पापा ने भी वही दी थी, बस पापा ने लठ के साथ दी थी, चाचा ने चॉकलेट के साथ दी है। क्योंकि तुम चाचा की औलाद नहीं हो, पापा की औलाद हो। हेलो, हालेलुया। आप शैतान के बच्चे नहीं हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। तो परमेश्वर ताड़ना के साथ सिखाएगा, ना चॉकलेट के साथ। शैतान चॉकलेट के साथ फंसाएगा, ताकि आज फंसो, 2 साल बाद उसका भुगतो। अब्राहम फंस गया, जहां अब्राहम रहता था वहां अकाल पड़ा। अब्राहम कहां चल दिया? मिस्र में। अकाल पड़ गया, क्या खाएंगे? शैतान ने पकड़ लिया, फुसफुसाया, मिस्र चलो। क्योंकि शैतान के पास भी एक योजना थी। परमेश्वर के पास एक योजना थी, तो शैतान के पास भी एक योजना थी। परमेश्वर के पास योजना थी कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा जातियों को आशीष करूंगा। हालेलुया। लेकिन शैतान के पास भी योजना थी, परमेश्वर जातियों को ब्लेस करेगा, मैं जातियों के बीच में दंगा करने वाले पैदा कर। और क्या हो गया? मिस्र में अब्राहम चला गया, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। परमेश्वर ने नहीं कहा था तू मिस्र में जा। अब्राहम को चलाने वाला, अब्राहम की अगुवाई करने वाला कौन था? जीवित खुदा। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की ना सुनकर, अब्राहम ने अपने आप की सुनी। अब्राहम ने अपने परिवार की समस्या को देखा, खाना कहां से खिलाऊंगा, और वो चल दिया, जाकर मिस्र में फंस गया। मिस्र से हाजिरा को लेकर आया। अब अब्राहम ने गलत फैसला किया, हाजिरा उसके साथ आ गई। अब हाजिरा जब उसके साथ आ गई, कभी कभी आप समस्या में आके गलत फैसले करते हो, संसार में घुस जाते हैं, और संसार में जब आप घुस जाते हैं तो संसार आपको घुस देता है। आपको ऐसा नहीं लगता शुरुआत के दिनों में कि संसार ने मुझे कुछ बुरा दिया है? आपको ये लगता है नहीं, ये तो बहुत ही प्यारा है, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन में कुछ नहीं पता चलने वाला है, 2 दिन में भी नहीं पता चलेगा। इसको पता लगने में 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। ऐसे अभी शुरुआत करते हैं ना, एक दिन सारा परेशान हो गई, परमेश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दी। ये जीवन उतार चढ़ाव। कभी ये मत सोचिएगा कि आज ही मेरी जिंदगी बदले। अब्राहम जी अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी जी ने कहा, जी हमारे कोई संतान नहीं हो रही है और मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, आप भी बुजुर्ग हो चुके हो, अब संतान तो होना नामुमकिन है। लेकिन जो खुदा कहता है भाई वो होता है। मेरी बहन, मेरे भाई, ध्यान से सुन लो, पति पत्नी एक दूसरे को उत्साहित करो, खुदा ने बोला करेगा। अपने पति को निराश करने का कारण कोई भी पत्नियां ना बने, कोई पति अपनी पत्नी को निराश करने का कारण ना बने, बल्कि जब वो निराश हो रहा हो तो कहे खुदा कर सकता है, नहीं तो आप गलत कदम उठाने वाले हो। प्रथम स्थान पे खुदा करो, खुदा कर सकता है। उत्साहित करो एक दूसरे को, उत्साहित करो एक दूसरे को। लेकिन सारा ने क्या किया? एक तो अब्राहम पहले ही दुखी था कि यार इतने साल हो गए संतान हो नहीं रही है। अब्राहम को सारा ने कहा, देख वो हाजिरा है ना जो मिस्र से आई है, को ले ले और मुझे बच्चा दे। लेकिन अब्राहम ने प्रथम स्थान किसे दिया? कैसे पता चलता है प्रथम स्थान दिया? क्योंकि उसकी आज्ञाओं को माना। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 3 वचन। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आगे का दूसरा अध्याय 4 और 5। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो आज्ञा मानना प्रकट करता है कि ये हमारे लिए प्रथम है। आपके जिंदगी में जो प्रथम है, आप उसकी बात मानेंगे, और उसकी बात ही नहीं मानेंगे, उसके संग भी चलेंगे और उसकी प्रशंसा भी करेंगे। और जिसकी बात नहीं मानते, इसका मतलब आप उससे प्रेम नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में कोई प्रथम स्थान नहीं रखता। उदाहरण के रूप में सुनिएगा, उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने कहा 3-4 भाई बहन है, शादी तो सबकी होती है, लेकिन ज्यादा एंजॉय किस में करते? ज्यादा तैयारियां किसकी शादी में करते? 4 भाई बहनों में से किसकी शादी में ज्यादा आपने एंजॉय किया, ज्यादा पहले से तैयारियां करी, लहंगे खरीदे, कोट पैंट खरीदा? शादी तो सबकी हुई, लेकिन आपने ज्यादा महत्व किसको दिया? क्योंकि जो आपके दिल में पहले रहता है। शायद आपने बड़ी बहन को दिया हो, छोटी बहन को दिया हो, शायद आपने अपने भाई को दिया। अब जिसके लिए आप ज्यादा दिल उछलने कूदने लग जाता है, समझो आप वो आपके दिल में पहले रहता है। जिसके लिए आपका दिल उछलने कूदने लग जाता है, जिसकी आप बुराई नहीं सुन सकते हो, जिसके लिए आप लड़ने मरने को तैयार हो, हाँ वही है पहले। आज उसे बाहर निकालना है। परमेश्वर पहले आए। हालेलुया।
देखो, चर्च से पहले भी परमेश्वर आना है, तो आप जिसको पहले स्थान पे रखते हैं आप उससे क्या करते हैं? ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज आप कुछ भी है, कल आप ऊंचे भी उठेंगे, लेकिन परमेश्वर अगर प्रथम स्थान से हट गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, चाहे आप कितने ऊंचे उठ जाएं। तो आपको ऊंचा उठने से पहले परमेश्वर को प्रथम रखना चाहिए। आमीन। ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अब्राहम ने उसकी बात मान ली, और जब बात मान ली तो कौन उत्पन्न हुआ? जोर की बोलेंगे, कौन उत्पन्न हुआ? इस्माइल का परिवार। चारों तरफ कौन रहता है इजराइल के, मालूम है आपको? इस्माइल के वंशज। अब अब्राहम को मालूम नहीं था, अब्राहम सोच रहा था एक बच्चा ही पैदा हुआ है। वो निकला वहां से, उसकी बीवी, वो देखो ना, झगड़े शुरू हो गए। वो हाजिरा झगड़ा करने लगी, तो सारा ने बोला अब इसको वापस भगा दे। अरे तू नहीं कहा था, और अब तू ही भगा रही है। झंझट में, समस्या में क्यों फंसी? किस लिए फंसी? अपनी वजह से। तो क्यों फंसते हैं लोग? और आकर झगड़ा किससे कर रही है? अब्राहम से। इसे निकाल दे। इसहाक में और इस्माइल में झगड़ा शुरू हो गया, और आज तक वो ही झगड़ा है जो इजराइल में हो रहा है। देख रहे हो गलती? प्रथम स्थान परमेश्वर को ना देना, बीवी को प्रथम स्थान देना कहां पहुंचा? उस समय हल्की बात लग रही होगी, है ना? उस समय हल्की बात लग रही होगी। अगर मैं किसी भी छोटे से बच्चे को उठाऊं तो वो छोटा सा बच्चा भी यहां पर खड़ा होके तो ऐसी बच्चा लग रहा है ना, लेकिन वही छोटा बच्चा कल बड़ा होके डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वही बच्चा राष्ट्रपति भी बन सकता है, और वही बच्चा गुंडा भी बन सकता है। एक गलती आपको शुरुआत में समझ नहीं आएगी, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को प्रथम रखो, आप गलतियों से बचाए जाओगे। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में पहले नहीं होगा, आप गलतियों पे गलती करोगे। अब इसका एक कारण, एक समस्या और खड़ी हो गई। सबसे पहली समस्या, जब हम गलत फैसला करते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, बात करने वाला परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर। परमेश्वर को अगर रोज सुनना आप बंद कर दिया, आप फंसने वाले। तो गलत फैसले आपको परमेश्वर से अलग करें। पढ़ते हैं 16 का 16 पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए जल्दी से। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 86 वर्ष का। 17 का 1 पढ़ेंगे, 17 का 1 देखो क्या लिखा है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। एक अध्याय का आखिरी वचन और अगले अध्याय का पहला वचन, दोनों के बीच में 13 साल का अंतर है। लेकिन आपने कैसे पढ़ा? ना आसान है ना आपके और मेरे पढ़ने में, लेकिन उस एक वचन में 13 साल चले गए। यानी 13 साल अब्राहम के लिए अंधकार का समय रहा, 13 साल अब्राहम के लिए कष्टों का समय रहा, 13 साल अब्राहम ने दुख उठाए, 13 साल अब्राहम ने समस्याओं को झेला, 13 साल अब्राहम फंस गया तकलीफों में। परमेश्वर की सुन नहीं रहा है 13 साल से, क्योंकि परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने 16 अध्याय के 16 वचन, जब वो 86 का था, देख लिया बीवी को मुझसे पहले लाया, 13 साल मैंने तुझसे बातें नहीं करी। उलझ गया ना? तेरा परमेश्वर उलझाने वाला परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर संदेह लाने वाला परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर दुखों का परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर समस्याओं का परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर नहीं चाहता तू दर दर की ठोकरें खाए, तेरा परमेश्वर नहीं चाहता तेरे घर में सदा कलेश बना रहे या तेरे बच्चे नालायक पैदा हो। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर तो चाहता है धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरा बैंक बैलेंस, धन्य हो तेरा काम धंधा, धन्य हो तेरी पत्नी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तू अपनी कमाई को खा, डॉक्टर नहीं खाएंगे तेरी कमाई, वकील नहीं खाएंगे तेरी कमाई। परमेश्वर चाहता है तेरी पत्नी घर में फलवंत दाखलता बन जाए। परमेश्वर चाहता है तेरे बच्चे जलपाई के पौधे बन जाए। परमेश्वर चाहता है तू और तेरा घराना इस जगत के सामने रोशनी बनकर चमके। चर्च, आपको परमेश्वर ऐसा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। चर्च के पास सही प्राथमिकता नहीं, इसलिए गलत गवाहियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए पड़ोसी को घर से शोर सुनाई देता है, झगड़ा सुनाई देता है। इसलिए लोग बाहर सिगरेट पीते हुए देखते हैं, क्योंकि प्राथमिकता सही नहीं है। इसलिए रिश्तेदार कहते हैं प्रार्थना में जाता है लेकिन शराब तो पीता है। नो प्रॉब्लम, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शैतान को तुम्हारे चरित्र के बदलाव से समस्या है, ना कि तुम्हारे चर्च आने से। चर्च में जो आते हैं शैतान को, उनसे समस्या नहीं है भैया। चर्च में आके जो बदलते हैं शैतान को, उनसे समस्या है। कलीसिया में आने के बाद बदलाव लाना शैतान के मुंह पे तमाचा है। आज कलीसिया आपको शैतान के तमाचा मारना है, आपको शैतान के गाल पे देना है एक जोरदार कि ले, आज से मैं बदलाव लाने जा रहा हूं। मैं लोगों के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, मैं कलीसिया के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, मैं पादरी के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा। देख
मैं प्रार्थना भी करूंगा, मैं उपवास भी रखूंगा, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा। देख, मैं परमेश्वर जो कहता है उसे पहले मानूंगा, चाहे नुकसान उठाना पड़े। क्या आप तैयार है कलीसिया? परमेश्वर आपको बुला रहा है विजय में जीने के लिए। पड़ोसी को बोलो, मैं विजय में जीने जा रहा हूं। इसलिए आज बी केयरफुल। गलत फैसला करोगे, तुम्हारी पीढ़ियों में क्या हो सकता है तुम्हें भी मालूम। कम से कम यार अपनी पीढ़ियों के लिए जियो ना। हेलो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। नम्र बनना है किसके लिए? अपनी पीढ़ी की। दूसरों की इज्जत करनी किस लिए? अपनी पीढ़ी के लिए। दूसरों की सेवा भी करनी किस लिए? अपनी जनरेशन के लिए। दूसरों की सहायता करनी किसके लिए? अपनी जनरेशन के लिए। अपने आप को भूल जाओ और अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ करना शुरू करो। परमेश्वर को प्रथम स्थान किसके लिए रखना है? मेरी जनरेशन आशीष पानी चाहिए। मेरा लिमिटेड टाइम है इस पृथ्वी पर, उस टाइम के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी पीढ़ियां तो आती रहेंगी। क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि वो आशीर्वाद मेरी पीढ़ी से पीढ़ी में चला जाए, वो आशीर्वाद मेरी पीढ़ी से पीढ़ी में चला जाए। क्यों मेरी पीढ़ियों में मैं शराब को रिलीज करूं? क्यों मेरी पीढ़ियों के अंदर मैं बुराई को रिलीज करूं? मुझे अपनी पीढ़ी के लिए जीना है। आमीन। आज अगर मुझे अपने आप को पवित्र करना है, मुझे अगर व्यभिचार छोड़ना है, मुझे अगर नशा छोड़ना है, मुझे अगर जो है चुगली करना छोड़ना है, मुझे अगर लड़ाई झगड़ा करना छोड़ना है, तो किसके लिए? मेरी पीढ़ी ब्लेस होनी चाहिए। प्रभु मैं डरूंगा गलत काम करने से पहले, क्योंकि मेरी जनरेशन खराब ना हो जाए। हालेलुया। आज अब्राहम के द्वारा आया इस्माइल, एक गलती के द्वारा वो सारे जगत को समस्या में डाला हुआ है। ना जाने आपके द्वारा कौन समस्या में आ सकता है, कौन क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो, सारा ने ही समस्या का सामना किया, दुखी हो गई, रोने लगे। परमेश्वर को प्राथमिक रखना है, परमेश्वर की खोज करना है, और तीसरी बात क्या होना है? परमेश्वर का चरित्र अपने अंदर बढ़ाना है। आप परमेश्वर को पहले रखिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है पहले वही कीजिए, और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा आपको कहां कदम रखना है ये बताएंगे। ऐसा नहीं है नहीं बताते। बहुत लोग कहते हैं कैसे बताएंगे? आप चलना तो शुरू करो पहले। चलने से पहले ही पूछ रहे हो कैसे बताएंगे? आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देना तो शुरू करो पहले। आमीन।